आज मैं बात करने वाला राहु और केतु के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। एक्चुअली जो हमारी कुंडली में जो रूल होता है ना, एक्चुअली वो राहु और केतु ही करता है, क्योंकि हमारे राहु से स्टार्ट होता है और एंड केतु में हो जाएगा, और बाकी जो प्लेनेट वो बीच में अपना गेम प्ले करते रहते हैं। अब राहु क्या है? राहु ऑब्सेशन है। और केतु क्या है? केतु सेपरेशन है। अब दोनों अच्छे कब होते हैं, बुरे कब होते हैं? देखिए, इन डिटेल्स अगर देखने जाएंगे तो बहुत सारा है, उतना मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इन जनरल अगर चीज़ों को देखना है तो आज आपको एक सिंपल सा टेक्निक में बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप राहु और केतु को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि केतु 11th हाउस में बैठे तो खराब होता है, जैसे कि वो काम त्रिकोण है लोग कहते हैं, लेकिन काम त्रिकोण में होना केतु खराब है। ये खराब या अच्छा कुछ नहीं होता है, हम कैसे इस ग्रह को यूज़ करते हैं उसके ऊपर ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्ले होगा। तो यहाँ पे जब भी राहु और केतु की ऊपर बात आए ना, तो यहाँ पे आपको देखना है कि राहु और केतु कहाँ बैठा है, मतलब वो कौन से त्रिकोण में बैठा है। जैसे कि राहु और केतु जिस भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस का, उस घर का आधिपत्य ले लेते हैं, उस घर का रूल, उस घर में अपना जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर केतु सेकेंड हाउस में है तो ये सेकेंड हाउस में अपना आधिपत्य जमा दिया, चाहे यहाँ पे मालिक जिस इसका को भी हो। राहु एथ हाउस में है तो एथ हाउस में यहाँ पे वो अपना जमा देगा जो ताकत है, चाहे इस घर का मालिक सूर्य क्यों ना हो। हाँ, राहु केतु क्या है? वो जहाँ बैठते हैं उस घर का जो मालिक होता है उसका भी एट्रीब्यूट अपने अंदर ले लेते हैं। राहु केतु का क्या है? वो जिसके साथ बैठेगा उसका एनर्जी ले लेते हैं। अब यहाँ पे राहु के साथ शनि है, तो राहु और शनि मिलकर जो यहाँ पे युति बनाएगा ना, ये ऐसा युति बनाएगा जो आपके, सबसे पहले शनि क्या है? कर्म कारक है, तो राहु शनि का एनर्जी वो खुद ले लेगा अपने अंदर। अब वो क्या कहेगा कि काम करो लेकिन बहुत बड़ा काम करो, छोटे छोटे चीजों में अपना दिमाग मत घुसाया करो। ठीक है। अब राहु क्या है? राहु भौतिकता के ऊपर बात करते हैं। राहु गो गेट है, गो एंड गेट इट। ठीक है। वो एक मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। अब केतु क्या है? केतु कहते हैं कि छोड़ने का कारक है, सेपरेशन का कारक है। राहु बाहिर्मुखी है, जो ऑब्जर्व करता है, बाहर के दुनिया को देखते हैं। और केतु अंतर्मुखी है, जो अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर देखता है। तो केतु हमेशा कहते हैं कि अपने अंदर झांको, और राहु कहता है बाहर देखो। अब जब राहु जहां पे भी रूल होगा वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा बहुत बड़ा, लार्जर देन लाइफ। अब केतु जहां पे आएगा वहां पे आपको अपने आप को संकुचित करना पड़ेगा, वहां पे दिखाना नहीं है, छुपा के रखना है, अपने अंदर जाना है। अब देखिए, केतु एक स्पिरिचुअलिस्टिक प्लेनेट है, राहु एक मेटलिस्टिक है। ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हो ना कि राहु और केतु को कैसे आप यूज कर सकते हो अपने भले के लिए, अब हमें पता है हमारी कुंडली में 4 तरह के त्रिकोण होते हैं। अब 4 तरह के त्रिकोण क्या होता है? जैसे कि 1, 5, 9, ये धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण। 2, 6, 10, ये क्या है? अर्थ त्रिकोण। ठीक है। 3, 7, 11, ये क्या है? ये काम त्रिकोण है। और 4, 8, 12, ये मोक्ष त्रिकोण है। अब राहु केतु जिस भी त्रिकोण में बैठेगा उस त्रिकोण का भी मालिक बन जाता है। अब देखिए, राहु क्या है? राहु एक मेटलिस्टिक प्लेनेट है, उसे धर्म लेकर कोई लेना देना नहीं धर्म से। वो सवाल करेगा। अगर आप आपके धर्म त्रिकोण में 1, 5, 9 में राहु बैठा है तो वो व्यक्ति धर्म को मानने से पहले वो सवाल बहुत करेगा। जैसे कि अभी धर्म क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि बड़ों को आप सम्मान दो, बड़ों का पाँव छुओ, ये अच्छा होता है। राहु क्या बोलेगा? क्यों पाँव छूना है? क्यों बड़े को ही रेस्पेक्ट देना है? रेस्पेक्ट हर किसी को मिलना चाहिए। तो वो कहीं सुनी बातों पे नहीं जाता है। अब केतु है, केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, और वो क्या कहेगा? वो कहेगा, अगर धर्म त्रिकोण में केतु है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है, जो भी शास्त्र में लिखा है, जो भी नियम है, ठीक है, बड़े हैं हमसे, उसके आशीर्वाद लेना, उसका पाँव छूना कोई बुरी बात नहीं। तो केतु अपना लेगा वो चीज़। तो अगर देखा जाए ना,
अब अर्थ त्रिकोण क्या है? 2 6 10, ये पैसे का घर है, अर्थ एसेट का घर है। इसमें आपको गो गेटर बनना है, गो गेटर। अब यहाँ पे केतु आएगा तो क्या काम कर पाएगा अपना? अच्छा, जहाँ पे आपको गो गेट हमें और हासिल करना है। 3 7 11 काम त्रिकोण है, इच्छा है, और पाना है, और पाना है, और पाना है। तो यहाँ पे केतु अच्छा काम नहीं करता है, यहाँ पे राहु अच्छा काम करते हैं। अब धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ये 2 त्रिकोण है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिस्टिक माइंडसेट चाहिए, वहाँ पर केतु अच्छा काम करेगा। अब मोक्ष त्रिकोण में राहु है तो आप देखो वो व्यक्ति, राहु क्या? ऑब्सेशन है। राहु क्या है? डिजायर है, बर्निंग डिजायर। तो अब मोक्ष त्रिकोण में राहु आ गया, अब वो मोक्ष पाने की इच्छा रखेगा अपने अंदर कि मोक्ष कैसे पाया जाए। आप मोक्ष पाने का इच्छा भी तो एक इच्छा है, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? मोक्ष का मेन डेफिनेशन ही है कि किसी चीज को पाने का लालसा है ही नहीं, तो वहां पे राहु अच्छा काम नहीं करेगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए 7th हाउस में अगर राहु आए तो ये मैरिटल इशू दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैरिटल इशू देते हैं। बट वो तब देते हैं अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ अनोखापन ना हो, क्योंकि राहु अनोखा, वो आउट ऑफ द कल्चर, आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं। तो जब तक आपके 7th हाउस में राहु है वो अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ अनोखापन ना हो, कुछ अलगाव चीज़ ना हो, कुछ आउट ऑफ द कल्चर मैरिज कर लेना, ऐसा कुछ ना हो, तो राहु इशू देगा 7th हाउस मैरिज लाइफ में। तो यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं, यहाँ पे हमें यूज़ करने का है। लेकिन हाँ, अब अगर यहाँ पे धर्म त्रिकोण में राहु है 1 5 9, वो धर्म को मानने से पहले 100 सवाल पूछेगा, ये क्यों, ऐसा क्यों, इसको ही क्यों मानना है। अब राहु धर्म त्रिकोण में है तो कहेगा कि ये व्यक्ति मेरा भाई है और ये व्यक्ति मेरा नाना जी है, अरे ये भी तो व्यक्ति है, भी व्यक्ति है, दोनों को क्यों सम्मान देना है? हमें तो सम्मान उसको देना है जो सम्मान के योग हो। इन लोगों के लिए ऐसा नहीं कि वो बुजुर्ग है तो मुझे सम्मान देना ही है, तो ऐसे ही मान नहीं लेते हैं अगर धर्म त्रिकोण में राहु आ गया। लेकिन यहाँ पे केतु है, ठीक है, ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इनको सम्मान करना चाहिए, इनको आशीर्वाद लेना चाहिए, वो मानेगा, लेकिन राहु नहीं मानेगा। तो इसीलिए अगर देखा जाए ना, अगर अर्थ त्रिकोण में 2 5 10 सॉरी 2 6 10 3 7 11 काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में राहु आना अच्छा बात है, क्योंकि वहाँ पे वो गो गेटर बन रहा है जहाँ पे गो गेटर बनना है। और धर्म त्रिकोण में और मोक्ष त्रिकोण में केतु है, तो जहाँ पे उसको एक स्पिरिचुअलिस्टिक माइंडसेट लेना चाहिए, जहाँ उनको अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर झांकना है, तो अंदर भी झांकेगा। तो जहाँ पे स्पिरिचुअलिस्टिक बनना है वहाँ पे स्पिरिचुअल बनेगा, जहाँ पे उसको गो गेटर चीज़ों को प्राप्त करने का है तो उसमें प्राप्त करने के पीछे भी जाएगा वो। लेकिन अगर धर्म त्रिकोण में या मोक्ष त्रिकोण में राहु आ गया तो यहाँ पे वो मोक्ष के लिए इच्छा रखेगा, तो इच्छा रहना भी तो एक मोक्ष के अगेंस्ट हो गया ना। अब उनको वो मोक्ष पाने का जो लालसा है उसे छोड़ना पड़ेगा। अब धर्म त्रिकोण में आ गया, अब मान लेते हैं धर्म त्रिकोण में आपके 5वें घर में राहु बैठा हुआ है, और 5वां घर क्या है? आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपका सोच में राहु बैठ गया। अब सोच में जब राहु बैठा तो ये राहु आपको अब क्या करेगा? एक डर दे देगा दिमाग पे, अननोन फियर। इसलिए आप देखोगे चंद्र राहु जिसका भी साथ में हो तो उसको अननोन फियर आ जाता है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लीजिए ड्राइव करके जा रहा हूँ, कोई गाड़ी अगर ठोक दे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वो व्यक्ति वो सोच के ऊपर इतना अपना एनर्जी डाल देते हैं कि वो रियलिटी में आ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मैनिफेस्ट हो जाना। तो राहु जो है ना वो डर है। अब उस डर को आप सोच सोच के उसको बल दे रहे हो, और वो इतना बल दे देते हो कि वो सच में वो रियलिटी में आ जाते हैं। अब वो जो अगर डर है, अगर राहु को कंट्रोल करना है ना, तो जब भी आपके अंदर कोई डर आए, कुछ ऐसा डर सताए, तो तुरंत एक सवाल पूछो उनको, क्यों डर रहे हो? अगर ये ऐसा हो भी गया तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बताओ? अपने आप को सवाल करो। राहु ऑब्जर्व है ना, तो अपने थॉट के ऊपर ऑब्जर्वेशन डाला करो, ये क्यों सोच रहे हो तुम, ऐसा क्या है?
ठीक है। और ये आप प्लेसमेंट जो है ना वो आप नवमसा चार्ट में भी देखोगे। अगर नवमसा चार्ट में भी अगर अर्थ त्रिकोण में या मोक्ष त्रिकोण में, सॉरी, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में राहु है तो अच्छा है और अच्छा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो लगन चार्ट में जो है केतु अर्थ त्रिकोण में है और राहु जो है मोक्ष त्रिकोण में है, जो एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अर्थ त्रिकोण में पैसा है, हमें पैसा चाहिए। अब यहाँ पे ये व्यक्ति पैसा तो चाहिए ही। अब ये व्यक्ति जितना पैसा चाहे चाहे तो मुझे चाहिए चाहिए करते रहेंगे, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, उतना ही मनी उनसे दूर हो जाएगा, उनको मनी को छोड़ना पड़ेगा। लेट गो एटीट्यूड जिसे कहते हैं, लेट गो एटीट्यूड। बट अगर मैं नवमसा चार्ट में देखूं, आप देखो राहु जो है वो काम त्रिकोण में है और केतु जो है धर्म त्रिकोण में है, तो ये अच्छा साइन है। तो अगर नवमसा चार्ट में अगर दे दिया ना कि वो केतु धर्म त्रिकोण और राहु मोक्ष त्रिकोण, सॉरी, केतु मोक्ष धर्म त्रिकोण और राहु काम त्रिकोण में है, ऐसा दे दिया ना, तो ये अभी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा राहु एंड केतु। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो सेकेंड हाउस आपका सेविंग अकाउंट है, मतलब एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, केतु आ गया तो हाथ में पैसा रहने नहीं देगा। अब क्यों? आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि छोड़ो, छोड़ने का कारक है। तो अगर आपके अर्थ त्रिकोण में केतु है तो छोड़ दो। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना अर्थ त्रिकोण में काम त्रिकोण में राहु होना चाहिए। काम त्रिकोण मतलब कामना, इच्छा रखना, इसलिए तो आपका 7, 3, 7, 11 11th हाउस हमारा डिजायर है, तो राहु डिजायर है। तो कुछ पाने के लिए पहले डिजायर तो हो, तब राहु आपको पूरा करवा के देगा ना। तो अब अगर आपके पास डिजायर है और उस डिजायर के बारे में हमेशा सोचते रहते हो ना, तब उस डिजायर को बल दे रहे हो। अब राहु उसको रियलिटी में लाएगा। अब यहाँ पे अगर आपके अंदर डर है, अननोन फियर है, उस अननोन फियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप उस फियर को ज़्यादा बल दे रहे हो, सोच सोच कर। तो वो चीज़ें जो है ना आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। और अगर राहु है और आपके पास एक डिजायर है, बार्निंग डिजायर है, और उसके ऊपर सोच रहे हो, तो उस सोच जो आप सोच रहे हो ना उस चीज़ को, आप उस चीज़ को बल दे रहे हो और राहु उस चीज़ को और बढ़ा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कि काम त्रिकोण में केतु आ गया, तो कामना है, इच्छा है ये पाने का, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस इच्छा को लेकर आप ऑब्सेस्ड मत हो जाओ अगर केतु आपके काम त्रिकोण में है। ठीक है। अगर ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो केतु और भी दूर कर देगा। हाँ ठीक है, मुझे ये पाना है, बस हो गया, मुझे पाना है, अब मुझे क्या करना है उसके लिए, बस उस काम में ध्यान दो आप। अब देखो काम त्रिकोण हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, अर्थ त्रिकोण हमारा एसेट है, पैसा है। ठीक है। अब हमारा जो भी डिजायर है आज के ज़माने में पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? 11th हाउस से आएगा। क्यों? 11th हाउस हमारा डिजायर है, हमारे काम त्रिकोण है, कामना को, इच्छा को पूरा करेगा। अर्थ त्रिकोण हमारा पैसा है। तो अगर अर्थ त्रिकोण में और काम त्रिकोण में केतु आ जाए तो केतु के काम से वो चीज़ को प्राप्त करवा के देगा। जैसे कि काम त्रिकोण में अगर केतु है, मान लेते हैं कि आपके 11th हाउस में केतु है या 3rd हाउस में केतु है या 7th हाउस में केतु है, तो अब ये केतु आपके कामना को पूरा करेगा। क्योंकि मैंने बताया राहु केतु जिस भी त्रिकोण में बैठता है वो त्रिकोण का भी आधिपत्य ले लेता है। तो केतु के काम अगर करोगे तो आपके कामना इच्छा पूरा होते रहेंगे। किसी के काम त्रिकोण में केतु है और जो भी चाह रहे वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि केतु क्या है? ब्लॉकेज का कारक है, वो रुकावटें डाल देगा। तो अगर रुकावटें डाल देगा तो उसको यूज़ कर लो, तो केतु का काम करने लग जाओगे तो वो सारा कुछ डिजायर जो है ना वो पूरा करते जाएंगे धीरे धीरे। अर्थ त्रिकोण में है, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में राहु होना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो अगर अर्थ त्रिकोण में अब केतु आ गया तो केतु के काम से आपके जो पैसे हैं वो आएंगे। तो लोग जो करते हैं ना कि 10th हाउस से देख कर प्रोफेशन डिसाइड कर लेते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। प्रोफेशन बहुत सारे चीज़ों से देखते हैं। हम लोग सबसे पहले राहु केतु को देखते हैं, उसके बाद चंद्रमा से 10वां घर देखते हैं प्रोफेशन के लिए। उसके बाद हम लोग, क्योंकि एक्चुअली मैं जो है केपी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो अपने
सिग्निफिकेंस में फाइनेंस का हाउस दे रहा है, अपने नक्षत्र लेवल पर फाइनेंस का हाउस दे रहा है। और उसके बाद सेकेंड हाउस का सबलॉट भी हम लोग देखते हैं। जब ये इसमें से जब सबसे जो कॉमन प्लेनेट आता है ना, उस कॉमन प्लेनेट को पकड़ने के बाद उसमें अगर आप फोकस कर दोगे तो वो आपको पैसा देगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये कोई रेमेडी करके कोई व्यक्ति पैसा वाला बना है। ये तो आजकल लोग पैसा बनने के चक्कर में शॉर्टकट्स में पैसा चाहिए, तो इसी चक्कर में लोग कुछ ना कुछ आपको रेमेडी बेचते जाएंगे और कहेंगे रातों रात अमीर हो जाएगा। क्या वो व्यक्ति खुद अमीर हुआ है रातों रात जो रेमेडी दे रहा है, जो कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तुम ये कर लो, आपका लाइफ उधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? क्या तुम्हारा लाइफ ऐसे यहाँ से वहाँ हुआ है? नहीं। देखिए, चीज़ें तो आपको मिलेगा मेहनत करके ही, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऐसा रेमेडी नहीं कि रातों रात अमीर हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो क्या ज़रूरत था इलॉन मस्क को अपने रॉकेट को लॉन्च करने से पहले 3 बार फेल होना? करोड़ों रुपया चला गया उसका। मिलेगा तो आपको मेहनत करके ही, उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करके ही आप पैसा कमा सकते हो। ऐसा कोई रेमेडी नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि एस्ट्रोलॉजी से हमें पता चलता है कि मेरे लिए कौन सा एक ऐसा परफेक्ट प्रोफेशन है जहाँ पे मेरा डेवलपमेंट, ग्रोथ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं हो पाऊँगा। बस हमारा जो काम है वही करवा देना। तो अगर इन डेप्थ अगर एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हो ना, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, एस्ट्रोलॉजी को सीखिए और अपने साथ साथ दूसरे को भी आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारा टेक्निक है जो एक्चुअली लोग बात नहीं करते और लोगों को उतना रिजल्ट मिलता भी नहीं है। मेरे जितने भी क्लाइंट है जो मुझसे रेमेडी लिया है, वो फ़ोन करते, कभी कभार कांटेक्ट करते हैं। वो आप शायद कभी कुछ कुछ वीडियो में अपलोड भी करता हूँ, आप देखोगे वहाँ पे कि कैसे 10-15 दिन में उन लोगों को रिजल्ट आते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजी है। प्रोमिनेंट बात करते हैं, पिन पॉइंट बात करते हैं और पिन पॉइंट जाके उस जगह पे जाके पिंच कर देते हैं, काम हो जाता है। तो आइए जुड़िए, सीखिए आप इसको और इससे आप लोगों को भी आगे जाके मदद कर पाओगे और अपना प्रोफेशन भी इसी सब्जेक्ट में बना सकते हो। और उसके साथ आप देख सकते हो, ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है। तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए
और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़ ओनली। उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस PDF को ओपन कर सकोगे। ठीक है, इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे KP एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद KP एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक KP, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।